हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी में आने वाले समानुपाती वाले सवालों के बारे में देखेंगे। चलो बिना समय गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं और पहले हम उनका बेसिक जान लेते हैं, फिर देखते हैं कुछ दो चार सवाल देखेंगे जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आने वाला कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। चलिए देखते हैं समानुपाती वाले सवाल पर कैसा प्रश्न आता है। पहले बेसिक जानते हैं कि समानुपाती जो निकालते हैं, जैसे कि प्रथमा समानुपाती बताइए, मध्य समानुपाती बताइए, तृतीय समानुपाती बताइए, तो उन पर सवाल आता कैसे है, तो वो किस टाइप के समानुपात से आता है ये आप जानेंगे। तो जिस पर ये समानुपाती वाला सवाल आता है तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश में कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, हिंदी में कहा जाए तो लगातार समानुपात। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, या फिर कहा जाए वितत समानुपात हिंदी में लिखा जाता है। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको याद रखना, वितत समानुपात, क्योंकि जब कंप्यूटर ट्रांसलेट करेगा तो यही लिख के आएगा। क्लियर है? इसको लगातार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लगातार, या तो आप लगातार कह लो, लगातार समानुपात। अब ये लगातार समानुपात क्या होता है तो देखते हैं क्या होता है। तो आप देखेंगे लगातार समानुपात क्या होता है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें मैं समझाता हूँ। देखो, ये अनुपात होता है, जैसे ए अनुपात बी, दूसरा हो बी अनुपात सी, ऐसे सी अनुपात डी। अब इनके बीच में समानुपात लगा दिया जाए तो ये होता है लगातार समानुपात। एक के बाद बी आया, समानुपात लग गया, बी अनुपात सी हो गया, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। जैसे और पूछा हो तो यहाँ पर डी और ई के बीच में अनुपात हो जाए, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं, इसकी क्या कहानी है, इसको लिखेंगे कैसे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं ए बटा बी, समानुपात की जगह हम लगा लेते हैं बराबर बी बटा सी। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बराबर लगा के सी बटा डी, इसी प्रकार लिखेंगे आप डी बटा ई। ऐसे ही आगे हो तो आगे लिखते जाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखो, पहला कौन है? पहला पद हमारा ए है, दूसरी संख्या कौन है? बी, तीसरी कौन सी है? तो देखो, तीन संख्याओं के बीच ये जो बना है, यहाँ पे आपको जनरली मध्य अनुपात पूछेगा। मध्य मतलब बी वाला पार्ट पूछेगा। तो आप मुझे बताओ, बी को निकालने के लिए क्या करेंगे आप? अगर ये लिखने का तरीका समझ गए ना, तो सवाल इसके आने वाले 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको पेपर में, मैं गारंटी देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इतने को सॉल्व करना है तो आप देखो बीच में समानुपात होगा, यहाँ बराबर लगा लेंगे ए बट्टा बी और बी बट्टा सी। इसको सॉल्व करिए तो आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से मध्यानुपाती निकलता है। क्या निकलता है? आपका मीन प्रपोर्शन निकलता है, मध्यानुपाती। कैसे निकलेगा? तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे ए सी, और अगर इसे सॉल्व करें तो आप देखो क्या निकल के आएगा, बी बराबर आएगा निकल के रूट के अंदर ए सी, जिसे आप याद कर लेते हो रट्टा मार के। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखो कि यहाँ पे ए का अनुपात जो बी से होगा वही बी का अनुपात सी से होगा। मतलब मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर संख्या लेके आपको बताऊँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने 2 और यहाँ पे 4 लिख दिया, तो यहाँ पे 4 का क्या होगा बताओ? 2 से ये डबल है तो यहाँ 4 से डबल होगा 8। बस ये सी का मान होगा। क्लियर है? आपसे कोई सी का मान पूछ ले तो ऐसे होगा, बी का मान पूछ ले तो आप ऑप्शन से निकाल लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टली आप निकाल पाएंगे, नहीं तो आप इस तरीके से याद रखेंगे कि किनारे वालों को जो भी 2 दिए होंगे, बीच वाला पूछेगा तो बीच वाले के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे उनका। ठीक है ना, ये स्क्वायर रूट ले लेंगे। अच्छा, आपसे तृतीय वाला पूछ ले, यानी सी पूछे, तृतीय मतलब तीसरी संख्या पूछे सी, तो क्या करना है आपको? तो आप यहाँ से याद करते हो, यहाँ से निकालोगे सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए। तो ये आपको याद नहीं करना है, आपको ये देखना है, ये विशेष है
कि दो संख्याएं जो दी होंगी, ए का जो बी से आएगा वही बी का सी से होगा। तो ऑप्शन से आपसे मैच कर लेंगे। आपको नहीं समझ आया तो देखो यहाँ से मैंने कैसे समझाया कि जैसे ये सी गायब होता, आपसे पूछा तृतीय समानुपाती बताइए, ये पूछता, तो क्या करते आप? तो आप देखते कि 2 का 4 से क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ से डबल है, या फिर कहेंगे 1:2 है। तो आप देखते कि इस वाली संख्या का यानी इस वाले 4 से जो हमारा उत्तर होगा उसका अनुपात क्या आएगा, 1:2 आएगा, यानी इससे वो डबल होगा, तो 8। ऐसे करके सारे समानुपात निकाल लेंगे। अच्छा, चौथे वाले के लिए ध्यान से देखो क्या होगा। चौथे वाले के लिए जैसे कभी आपसे पूछ ले कि चौथा समानुपाती बताइए या पांचवा बताइए, तो आप देखो इन चीज़ों को लिखा हुआ है, देखो तो A/B है और यहाँ पे देखो C/D है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनको देखो ध्यान से। तो अगर चौथा तभी पूछेगा जब 3 आपको आगे के दे देगा। तो देखो यहाँ से क्या निकालेंगे, A/B बराबर सीधा निकाल देंगे C/D। देखो यहाँ से A/B इक्वल टू C/D। तो A का जो B से अनुपात होगा वही C का D से होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो इतनी वीडियो को पॉज करके एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए। ठीक है, अब हम इसके सवालों पर चलते हैं। क्लियर बातें हो गई सारी, इनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये चौथे वाले के लिए ये देखो, ये चीज़ों को विशेष ध्यान से देखना, समझना या लिख लेना अपनी नोटबुक में। क्लियर है? चलिए अब सवालों पर चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पर क्या है, 4 और 16 का मध्यानुपाती पूछा है। तो मध्यानुपाती के लिए आपको पता है बीच में एक संख्या आएगी, कैसे लिखेंगे, 4:x, यहाँ पर ऐसे आएगा 16, वो x/16 है। तो आप देखो ऐसी संख्या रखनी है जो 4 का उससे जो अनुपात हो उसका 16 से वही अनुपात होना चाहिए। दूसरा, तीसरी बात यहाँ पे समझो कि अनुपात आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि बीच में जो संख्या आएगी वो 16 से छोटी होगी। तो ऑप्शन से तो आपको दिख ही गया होगा कि आंसर क्या होगा। ये थोड़े से लॉजिक होते हैं कभी कभी सवालों के ऑप्शन, अगर आप पहले देख लेते हो तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपने देखा कि 16 से छोटा आंसर आएगा, तो एक ही आंसर तो ये क्लियर हो गया। लेकिन निकालेंगे कैसे, तो आप देखेंगे 4/x और 16/ये, तो यहाँ पर कहेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर होना चाहिए। तो x² का मान 16 × 4 64 के बराबर आना चाहिए। वो किस में से आ रहा है, इसमें से। तो वो वर्गमूल निकालने की बजाय आप ये सीख लें कि इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर होता है। तो आप देखेंगे यहाँ से 64 आएगा, तो यहाँ पर x × x यानी x का वर्ग जो होगा वो 64 आना चाहिए। तो किससे आएगा, 8 से। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक सवाल? या फिर आप ऐसे याद कर लेते हैं कि x बराबर क्या होता है, रूट के अंदर जो AC आएगा। तो आप कहेंगे 16 × 4 = 64, 64 का वर्ग निकालेंगे कितना आएगा, 8। क्लियर है, 8 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं इसी पे, तृतीय समानुपाती पे सवाल है हमारा। ये जो सवाल है तृतीय समानुपाती पे है, 3 और 6 का तृतीय समानुपाती बताइए। तो तृतीय का मतलब C बताना है आपको। क्या बताना है, C। तो आप बताओ क्या होता है, A का जो B से होगा वही B का किससे होगा, C से। यही तो लिखना सिखाया था मैंने। तो A का B से कैसे है, आप यहाँ से देख लो, यहाँ से डबल है, तो यहाँ से जो C होगा वो 6 से क्या होगा, डबल होगा। तो आंसर क्या हो गया, 12। क्लियर है? यहाँ तक लिखना सीख लो आप। 3:6 लिखेंगे समानुपात, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 और यहाँ पे C। तो आप मुझे बताओ यहाँ से डबल है तो यहाँ से भी क्या होगा, डबल, क्योंकि समानुपात की जगह बराबर लगाते तो ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात बराबर आएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला 3 से 6 हो गया, तो दूसरा वाला 6 से क्या हो जाएगा, 12। क्लियर है? यहाँ तक बात है। चलिए अगला देखते हैं, चौथा समानुपाती का एक सवाल और देख लेते हैं। चलो ये क्लियर है। तो यहाँ पर क्या था, 5, 8, 15 का चौथा समानुपाती पूछा है। तो चौथे वाले में क्या होता है, देखो AB लिखेंगे हम, BC लिखेंगे और ऐसे करके C और D लिखते हैं। तो देखो हमें चौथा चाहिए, तो ये A हो गया, ये B और ये C। तो AB और CD, AB और CD कैसे हो जाएंगे, बराबर। क्लियर है कि नहीं? तो A और B में जो अनुपात होगा यानी 5 और 8 में जो अनुपात होगा
वही 15 और डी में होगा। डी मतलब चौथे वाले समानुपाती में, फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपका, ठीक है। तो 5 और 8 का होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कौन सा आंसर आएगा, बताइए कौन सा आएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 है, 5 की जगह कितना हो गया है 15, यानी 3 गुना हुआ। तो 8 की जगह कितना हो जाएगा 24, 3 गुना हो जाएगा। ये देखो आंसर 24 हो गया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? नहीं क्लियर है तो आप देख लो, यहाँ से 5 8 आना चाहिए, तो यहाँ से भी 5 8 आना चाहिए। 3 से कटेगा तो 5 आएगा, तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो 3 से कट के 8 देनी चाहिए। तो कौन सी है, एक ही है हमारे पास ये। यहाँ पर आप ऐसे कर लेंगे कि a/b यानी 5/8। सबसे सिंपल तरीका, जिनको नहीं आता उनके लिए है ये, इनको थोड़ा बहुत मैथ आता उनके लिए नहीं है। यहाँ पर d रख लेंगे तो ये d पहुँच जाएगा, यहाँ 8 पहुँच जाएंगे ऊपर। तो आप कहेंगे 15 × 8/5, इसे काट लेंगे 3 और ये हो जाएगा 24। क्लियर है? तो ये बेसिक तरीका है, ये तो बच्चों वाला तरीका है। पर आप यहाँ पे समझिए कि ए बी और सी डी, तो क्या होगा, क्लियर है? तो 5 से तीसरा वाला 15 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो ये हो गया। दूसरा और तरीका देखते हैं, चौथा वाला देख लेते हैं, या कोने में देख लीजिए। मैंने कहा 5 8 लिखेंगे और तीसरे वाले से चौथा वाला लिखेंगे 15, और यहाँ पे आप डी लिख लो या एक्स लिख लो। तो मैंने बीच में समानुपात बताया था, तो आपको बताया था इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई बराबर होता है, यानी इनका गुणा और इनका गुणा कैसा होता है, बराबर होता है। तो इनका 120 आ रहा है, तो उत्तर में से आप ये देख लेंगे कि 5 में क्या गुणा करें कि 120 हो जाए। तो उत्तर में से देखेंगे, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है 20 से करेंगे 100 आएगा, नहीं। तो इसका मतलब 20 से 100 करेंगे, हमें 120 चाहिए, तो 20 से ऊपर संख्या लेंगे, तो एक ही संख्या है, ये 24। क्लियर है? चलिए 2 क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए है, होमवर्क समझिए, इनको आप देखेंगे कि मैं ही खुद बता दूँ। चलो थोड़ा बता ही देता हूँ इनको भी। 6 8 9 का चतुर्थ समानुपाती पूछा है, तो आप बताओ 6 8 लिखेंगे आप, और यहाँ पर 9 और x लिख लेंगे चौथा वाला, बीच में ये लाएंगे। तो यहाँ से 72 आ रहा है, देखो बीच वाले से कर लेते हैं 72। तो 6 में क्या गुणा करेंगे, 72 हो जाए। तो आप कहेंगे उत्तर से देख लेंगे, 12 से गुणा करना पड़ेगा, 12 6 72। तो ये आंसर हो गया हमारा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ये मल्टीप्लाई वाला बहुत सरल पड़ता है, इनको देखो दो। अब यहाँ पे देखो ये अच्छा सवाल है, 2 मध्य समानुपाती पूछे, बीच में 2 संख्या लेनी है, जैसे 2 के साथ b और एक लेनी है c के साथ d। c के साथ d हमारा दिया हुआ है, ऐसे लेना है। तो इनका 2 का b के साथ जो होना चाहिए वही c का इसके साथ निकल के आना चाहिए। तो यहाँ से आप देख लो कि ऐसी कौन सी संख्या डालें कि सेम हो जाए ये वाला अनुपात। तो 2 के साथ मैंने पहला वाला चेक किया जल्दी से, 2 के साथ 6 रखूँगा तो 3 गुना हो रहा है। तो क्या इसके साथ 18 दिया, तो 18 रखने से 3 गुना है, बिल्कुल है। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से चेक कर लेंगे, अच्छा सवाल था। यहाँ से 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ से भी 3 गुना होना चाहिए। तो 18 रखना है इसके साथ में, 6 और 12 रख के देख लो आप। तो यहाँ से 3 गुना होता, तो 12 से 3 गुना होता क्या, नहीं होता। तो ये आंसर नहीं होता। 12 18, तो 2 से 6 गुना, 18 से 6 गुना नहीं है। 6 9, 6 रखेंगे 3 गुना, 9 से ये 6 गुना हो रहा नहीं है। तो एक ही आंसर है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि अनुपात और समानुपात के सवाल, तृतीय चतुर्थ अनुपात के सारे सवाल आप ग्रुप डी में आएंगे तो आप करके ही आएंगे। चलिए ये वाला पार्ट आपका वीडियो को यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो के कंसेप्ट आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। तो ऐसे बहुत ही सिंपल तरीके वाले कंसेप्ट जो आपने कभी यूट्यूब पर नहीं देखे होंगे, मैं आपको लाता रहूँगा, आपके लिए लाता रहूँगा। आप चाहे जैसे कमेंट करेंगे अगला टॉपिक वही होगा, और उस टॉपिक में आपको ऐसे तरीके देखने को मिलेंगे जो आपने यूट्यूब पर आज तक कभी नहीं देखे होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और बहुत ही सिंपल होंगे, जिनमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि आपने ये देखा, इस बारे को आप चेक करते 2 से 3 गुना है, तो यहाँ से ये 3 गुना होना चाहिए क्योंकि बीच में आ रहा है, इससे ये और ये पीछे आ रहा है। क्लियर है? ऐसे ही ऊपर वाला चतुर्थ वाला देखा आपने, देखो चतुर्थ आगे में क्या आगे 6 से 8 हुआ और 9 से ये। तो आपको ये बात तो दिमाग में आ गई कि यहाँ पे अनुपात लगेगा, यहाँ समानुपात, यहाँ x।
तो आप कहेंगे यहाँ से 72 होगा तो यहाँ से 72 होना चाहिए। इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन पर देखते ही आप टिक मार पाओगे। मैं चाहता हूँ कि पेन ना चलाएं, क्योंकि पेन चलाते वक्त टाइम खर्च होता है, फिर अटैम्प्ट पूरे नहीं हो पाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।